आज 11 जून 2023 को ज़िला कठुआ सब डिवीज़न बनी में MJM स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें अमनदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मौजूद रहे और बहुत से बनी के मरीज़ अपने चेकअप के लिए यहाँ आए। इस मेडिकल चेकअप कैंप की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MJM स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन। इनसे बात करेंगे कि इस कैंप को लगाने का मकसद क्या है और कब से ये कैंप लग रहा है यहाँ। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ हमारे कैंप में शिरकत की। तो जैसे कि आपने अब जो सवाल किया कि हम जो है 93 से हमारा जो क्लब जो वजूद में आया है, तब से हमने कोशिश की है कि जितना हमसे हो सके हमारे, अब मुझे तो इतना तादाद में तो इतना याद नहीं है, लेकिन तकरीबन हर साल हमारे 2-3 मेडिकल कैंप होते हैं। इससे जो गरीब आवाम है जो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि गाँव यहाँ फार फरलांग एरिया है। बाकी कुछ लोग जो है इस कैंप का बड़ा मकसद हमारा ये है कि बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे लोग जो छुपाते हैं, और बड़े डॉक्टर जो बाहर से आते हैं कि वो हमारे लोगों को अवेयर करते हैं कि आप अच्छे अस्पताल में जाइए, अपने इस तरह से टेस्ट कराइए। जैसे यहाँ एक हमारा एक मैक्सिमम रवाज ये है कि दर्द की गोली खाइए और हाँ जी आराम हो गया, ठीक हो गया। लेकिन ये दवाई जो है दर्द की, मैं तो आपसे एक मैसेज यहाँ से दे सकता हूँ कि दवाई की जो दर्द की दवा हम मेडिसिन जो खाते हैं, ये ऐसे अपने मर्जी से नहीं खानी चाहिए। ये बहुत डेंजरस है और आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। बाकी हम इस क्लब के साथ साथ, इस कैंपों के साथ साथ हम प्लांटेशन का भी हमारा बड़ा अच्छा रोल रहा है। इसमें हमको बड़ी कोशिश कर रहे हैं। हम दूसरे जितने भी अवेयरनेस हैं, गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो मेडिकल के हैं, चाहे एजुकेशन के हैं, चाहे एग्रीकल्चर के हैं, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है, जहाँ जहाँ हमें हमारी ज़रूरत एडमिनिस्ट्रेशन को पड़ती है, वहाँ हम हर आवाम के साथ भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हैं। और जो हमारे लोग जो गरीब आवाम के सतह के नीचे हैं, वहाँ उनको भी हम कहीं शादियों में, कहीं ऐसे बच्चों को भी हमने बहुत से उनको मदद की है, स्कूलों में भी फीसें दी हैं हमने। और ये फायर सफरर्स वगैरह या कोई मुसीबत ज़्यादा हूँ, उनको भी हमने क्लब ने बहुत हमारी मदद की है। और सरकार की तरफ से जितने भी रेड क्रॉस में जो या कोरोना में जो हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन है, हमारे NG अकाउंट में भी हमने अपने क्लब की तरफ से हिस्सेदारी डाली है। डिस्ट्रिक्ट उसमें भी रेड क्रॉस में भी हमारा योगदान जो चलता रहता है। सुबह से अभी तक कितने मरीजों का चेकअप हो चुका है? अभी तो चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 500-600 के ऊपर ही जाएगा। अभी चल रहा है, अभी देखता हूँ, जिस वक्त भी होगा तो हम आपको तफसील दे देंगे। मैं अब इस वक्त जो है अब यही मेडिकल कैंप, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आज हमें बता रहे हैं, DDC मैडम बोल रही थी कि यहाँ फार फरलांग एरिया कुछ जैसे बांजल है या सित्ती है या टप्पर है, वो कहते हैं कि इस साइड कैंप लगने बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि अब मैं BMO साहब से भी या दूसरे और कोई एजेंसी जिनसे जो हमारे इस हिस्सा लेगा, तो हम उसकी सपोर्ट से और एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट से और हम कैंप भी करेंगे। दूसरे जितने भी हमारे जिम्मेदारियाँ हैं, बीइंग एक रजिस्टर्ड क्लब की जितनी हमारी जिम्मेवारी है, वी आर द सेमी गवर्नमेंट, तो हम वो तो सब काम करने के लिए तैयार हैं। और सबसे हमारा बड़ा जो है हमारा निशाना जो है, हम प्लांटेशन चिनार की ज़्यादा करना चाहते हैं बनी, क्योंकि हम कश्मीर के पैटर्न पे हम यहाँ चिनार लगाना चाहते हैं कि हमारी बनी की आइडेंटिटी बन जाए। ये हमारी कश्मीरी बनी जो है चिनार के पेड़ बहुत हैं। तो हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि जहाँ भी जब सीज़न आता है प्लांटेशन का, हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट में रखिएगा। हम आपको ज़रूर हर साल भी हम 10 पेड़ लगाएंगे तो बहुत उससे होगा। और हमने कोशिश की 200-250 पेड़ से ऊपर हमने इस बनी में, पब्लिक प्लेसेस में, स्कूलों में, टूरिज्म हट्स में, NHPC में, यहाँ पार्कों में हमने लगाए हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है उनका। और मैं आपसे सर, मैं आपको बता दूं कि आपकी तरफ से हर बार प्लांटेशन ड्राइव चलाया जाता है, यानी इन्वायरमेंट को साफ़ रखने की बात की जाती है। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल जितने भी बनी में हैं, वहाँ के मतलब बच्चों को उस दिन एक दिन तो उनको लाया जाता है कि वो इन्वायरमेंट के बारे में हमें बताएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है इसमें। हाँ, थोड़ी ये इसमें हमारी भी कमी है। हम देखो सीधी बात है, हम हमारी लेकिन बच्चे तो आते हैं कि इन्वायरमेंट को साफ रखो, लेकिन उनको इल्म नहीं है कि इन्वायरमेंट को कैसे साफ रखें। वहाँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ नाम का सब्जेक्ट ही नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की, हर स्कूल जहाँ जहाँ मैं अप्रोच कर सका वहाँ गया। उसमें क्या कुछ लोगों को, हमारों का भी कुछ लोग जो है ना, जिन लोगों को जानकारी नहीं इसके बारे में, या मान लो कि कोई सियासी तौर पे लोग क्या करते हैं, जब हम किसी प्रोग्राम स्कूल का, देखो जी ये स्कूल में आके जी वहाँ जी डिस्टर्ब करते हैं, बच्चों की पढ़ाई में फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं, हमने बहुत से प्रोग्राम किया और कोऑपरेशन हमें मिला है डिपार्टमेंट की तरफ से। हर डिपार्टमेंट की तरफ से बच्चे हमारे साथ आए, हमारे यूथ आता है, हम फ्री हम प्लांटेशन करते हैं। जैसे हमने वहाँ ब्रह्मोत्तर मंदिर की जगह हमने तकरीबन कोई उसमें 500 पेड़ लगाया है, उसके इर्द गिर्द
कोई 5 हेक्टेयर एरिया है वो, तो उसमें हम स्कूल के बच्चे इन्वॉल्व किए, यूथ हमारे इन्वॉल्व किए, तो हम चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है उसमें फिर हम झिझकते हैं, हम उनको नहीं बोलते हैं कि हाँ जी आप भी हमारे, हम जितना हमसे होता है उतना हम कर पाते हैं, लेकिन हाँ इसमें हमारी ये कमी है, हम या उनको समझाने में हम थोड़े कमज़ोर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम समर्थ हैं उनको समझाने में, वो हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ जाएंगे हम। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे जितने भी ये इंस्टीट्यूशन, जितने इंस्टीट्यूट है एजुकेशन के, इनमें हर जगह जो तंगी है जगहों की, उस जगह उस कम्प्लेक्स में हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ना तो उनमें से अच्छे प्ले ग्राउंड है। प्लांटेशन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है वो हायर सेकेंडरीज में नहीं है। तो यहाँ हमारी बनी, इसकी मुझे जानकारी नहीं, अगर नहीं होगा ऐसा तो उसके लिए हम नहीं, मुझे लगता है किसी भी हायर सेकेंडरी में नहीं है, बनी में जितनी भी हायर सेकेंडरीज हैं। अब हम अगर ये आज मेरी जानकारी में आया है तो मैं कोशिश करेंगे हम कि जो हमसे हो पाता है हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि हाँ क्यों नहीं है, एनवायरमेंट सब्जेक्ट क्यों नहीं है, तो क्योंकि वो ज़रूरी है, ज़रूरी है वो, इसके ये वक्त की ज़रूरत है इस वक्त, वो तो बर्निंग इशू है इस वक्त एनवायरनमेंट। दो चीज़ों में तो हम आगे होने चाहिए, नहीं तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। तो एनवायरनमेंट हम आगे होने चाहिए, दूसरे में ड्रग्स से हमने फ्री होना है, क्योंकि ड्रग्स का जो है एक बहुत सिलसिला जो नेटवर्क जो चल रहा है, पुलिस बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें हमारा भी रोल होना चाहिए कि जो ड्रग्स पे हमने पाबंदी लगी, क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है बहुत इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो हम उसमें बहुत दुखी हैं, उसमें मन से हम बड़े दुख मना रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और ख़ासकर माँ बाप को भी अपने बच्चों को चेक रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए।